पीएसएल का फाइनल, कौन जीतेगा टाइटल? कजाफी स्टेडियम का मैदान, ज़ल्मी और किंग्समैन मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर हैदराबाद किंग्समैन को बैटिंग की दावत दी। कप्तान लेबुशेन 20, मौज सदाकत 11, उस्मान खान 8, इरफान खान 1, मैक्सवेल 0 पर आउट। साइम अयूब की उम्दा बल्लेबाजी पाकिस्तान सुपर लीग 11 की फातेह टीम को खूबसूरत ट्रॉफी के साथ $5 लाख की इनामी रकम भी मिलेगी। रनर अप टीम को $3 लाख मिलेंगे। मैच के बाद तकरीब में $10 लाख के नकद इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। कोशिश होगी अच्छी क्रिकेट खेलें। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की टॉस जीतने के बाद बातचीत, कहा पीएसएल 11 के फाइनल के लिए टीम में एक तब्दीली की, खुर्रम शहजाद की जगह नाहिद राना को प्लेइंग 11 में शामिल किया। लाहौर के लोगों ने हमेशा पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट किया। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मांस लेबुशेन बोले, उनकी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं। पीएसएल के फाइनल में शिरकत एक खास मौका और वो बहुत पुरजोश हैं। पिच अच्छी है, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट के रंग, मौसीकी की जल तरंग। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल के मौके पर शानदार तकरीब। रंगारंग तकरीब में गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स की उम्दा परफॉर्मेंस। कजाफी स्टेडियम में मौजूद बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट खूब महसूस हुए। फनकारों की परफॉर्मेंस पर खुलकर दाद दी। तकरीब के दौरान साबिक कप्तान जहीर अब्बास और वसीम अकरम ट्रॉफी लेकर मैदान में आए। एरोबिक्स का मुजाहिरा कर दी खातून ने ट्रॉफी वसीम अकरम को थमाई। क्रिकेट का बड़ा जोड़, रश खिड़की तोड़। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल कजाफी स्टेडियम लाहौर में हाउसफुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के फाइनल मैच के तमाम टिकट फरोख्त हुए। फाइनल में शायकीन की एंट्री के लिए हिदायतनामा जारी किया गया। मैच देखने के लिए शनाख्ती कार्ड और टिकट साथ लाने की शर्त रखी गई। पाकिस्तान और पीएसएल टीमों के परचम लाने की इजाजत, सियासी और मजहबी बैनर्स ममनू करार दिए गए। कैमरा, एयरपोर्ट और पावर बैंक, स्टेडियम लाने पर पाबंदी, बाहर का खाना और किसी किस्म की बोतल लाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल मुकाबला चमचमाती ट्रॉफिक, सिर्फ एक कामयाबी की दूरी पर। कौन ट्रॉफी घर लेकर जाएगा? पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान बाबर आजम और मांस लेबुशेन का ट्रॉफी के साथ सफर। ईरान की तजवीज़ मिल चुकी, मगर दोबारा हमले खारिज इम्कान नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये सोच नहीं सकते कि ईरानी तजवीज़ काबिल कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और इसके सयाको सबाक को खुद देखेंगे। ईरान ने जो कुछ किया उसकी ज्यादा कीमत अदा नहीं की। ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद, नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान की अस्करी सलाहियत और क़यादत को ख़त्म कर दिया। इसको दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग करे। अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी सफीर ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले करने की तस्दीक कर दी। रजा मीरी मुकद्दम ने कहा कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। नई ईरानी तजावीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए हैं। अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है तो उसे अपना रवैया तब्दील करना होगा। तेहरान की मुज़ाकराती पेशकश का मकसद मुसल्लत जंग का मुस्तक़बिल खात्मा है। ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात पर पहले की तरह कायम है। ईरानी कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि बातचीत या फिर जंग, फैसला अमेरिका को करना है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान के दिफा के लिए जारिहत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों पर बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 20 रोज में 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। बहरी नाकाबंदी में ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहली इलाके शामिल हैं। ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नक़्ल हमल को महदूद कर दिया। कोई भी जहाज़ जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो या ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, इसे रोक कर तलाशी ली जाती है।
कज़ाकों जैसी कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमेरिकी सदर के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। बहरी जहाज पर चढ़ाई की, कब्जे में ले लिया, सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। अमेरिकी फौज किसी हद तक कज़ाकों जैसी है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ट्रंप ने खुलेआम कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये मुजरिमाना नौइयत का वाज़ेह एतराफ़ है। मुशीर ईरानी रहबर आला मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी कज़ाकों के लिए अपनाए हुर्मुज़ को कब्रिस्तान बना देंगे। अमरीका दुनिया का वाहिद समुद्री डाकू है जिसके पास बेड़े हैं। ईरान के पास अमरीकी कज़ाकों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत है। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत जारी। चीनी वजारत तिजारत ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी वजारत खजाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम आयद किया था। इसराइल के गजा में जारी हद, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से 828 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 72,608 हो गई। इसराइल के लेबनान पर भी हमले जारी, 7 अफराद शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में इमारतों को मस्मार करने लगी। तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज, जंग के खात्मे का मुतालबा। इसराइली दारुल हुकूमत में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर जारी जंगों को ख़त्म करने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत मसाइल के हल के लिए सिर्फ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और तबाही पर भरोसा कर रही है, जो नाकाम पॉलिसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर पार्टी सदर को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर आला को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे, 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। वज़ीर आला का हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छा और वसी एलिवेटर नस्ब करने की हिदायत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। बेपनाह रश, तवील इंतजार और बंद एसी देखकर बरहमी का इजहार। सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले भी दौरा कर चुके, तब सूरत हाल बेहतर थी, अब शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। तामीराती कामों पर सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 24 घंटे मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। मुख्तलिफ इदारों के आला हुकाम ने मनसूबे के तकनीकी अमूर और पेशरफ पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, सड़कें फौरी तौर पर बहाल होनी चाहिए। सिर्फ पैच वर्क नहीं, सड़क ऐसी होनी चाहिए ट्रैफिक रवानी से चले। दूसरी जानिब मुराद अली शाह की अजीमपुरा के मकाम पर छलांग लगाने की वीडियो भी वायरल हो गई। वज़ीर आला ने मेयर मुर्तज़ा वहाब से मजाक में अपनी फिटनेस से मुतल्लिक भी पूछा। जहाँ तक रेड लाइन बीआरटी का सवाल है, रेड लाइन बीआरटी के जितने भी चैलेंजेस हैं, जो उसमें हम दोबारा कहीं पे रिकॉन्ट्रैक्टिंग हमें करनी पड़ेगी या दोबारा रीटेंडरिंग करनी पड़ेगी, उस पर जो है जो कानूनी जितनी भी है चीज़ें उनको फॉलो करके वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिक्स ट्रैफिक पब्लिक ली थी उसके हमने
स्पेशल जो है वो परमिशन लेकर और इमरजेंसी की बुनियादों पर वो हमने काम किया है। हुकूमत ने सख्त इक़दामात भी किए हैं और सख्त फैसले भी लिए हैं, और वो जो सख्त फैसले लिए हैं वो कहते हैं कि जी कि जब तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तब आपने फिर सख्त फैसले करने पड़ते हैं। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आवाम को सस्ती और म्यारी सफरी सहूलियात फराहम होगी। प्रोजेक्ट के बायस लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। किसी अदालती ऑर्डर्स की वजह से रेड लाइन पर काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। जब तमाम ऑप्शन ख़त्म हो जाएं तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से मसाइल हल न होने पर मुआहदा ख़त्म किया। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। सेहत, ज़राअत, खेलो अमूर, नौजवानान और रिलीफ शोबों के नए मुजव्वज़ा मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला की कैंसर के गरीब मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं का मनसूबा दोबारा शुरू करने और सूबा भर तक तोसी देने की हिदायत। खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मनसूबा भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा, दुश्मन बौखलाहट का शिकार। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। अब्दाली मिसाइल सिस्टम ज़मीन से ज़मीन पर 4.5 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दिफाई बरतरी और तकनीकी महारत को साबित किया। तजर्बे का मकसद अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत तकनीकी पहलुओं को उजागर करना था। आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने दिफाई निज़ाम की जांच से ही भारत के फॉल्स फ्लैग जैसे हथकंडों का मुंहतोड़ जवाब देकर उसे खामोश करा दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के सियालकोट की तहसील पसरोर में मार्का हक के शहीद मोहम्मद कदीर के घर आमद। शहीद की रूह के साले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। एहसन इकबाल ने कहा कि कौम मार्का हक में शहीद होने वालों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बिठाई और पाकिस्तान में भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वतन अजीज़ पर जान निसार करने वाले शहदा पूरी कौम का फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। हमारी अफवाज ने बुनियाद महसूस बनकर मुल्क का दफा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का सेमिनार से खिताब, कहा मार्का हक से आज तक अल्लाह ने पाकिस्तान को बेमिसाल तरक्की दी है। ईरान पर हमले के बाद अरब ममालिक पर हमले हुए, हमने दोनों हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तान की सफारी है। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह रसूली मौक़िफ़। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स की आड़ में भारत को किसी भी किस्म की मुहिम जोई से पहले ही खबरदार कर दिया था। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत की किसी भी किस्म की आबी जारियत को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के अज़ाइम को भांपते हुए दुनिया के सामने पहले ही अपना मौक़िफ़ पेश करके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन, ये दिन को मनाने का मकसद सहाफ़ियों की मुश्किलात से दुनिया को आगाह करना है। सहाफ़ियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत, कहा सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सहाफ़त का किरदार कुलीदी है। डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मसख़ कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी का किरदार लायक़ तहसीन है। डिजिटल दौर में सच्चाई और जिम्मेदाराना सहाफ़त नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात अतातारर ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद, जिम्मेदार और मुतहरिक मीडिया के लिए अज़म का अदा करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। शकरगढ़ और करतारपुर में बारिश के साथ यालाबारी हुई। मुल्क के दीगर वस्ती और बालाई इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई।
कराची समेत सिंध के बेशुर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में पारा 40 डिग्री को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफे से बर्फ तेजी से पिघलने लगी। दरियाओं और नदी नालों में अचानक तूफ़ानी का खतरा बढ़ गया।